आजकल हम बहुत कॉमनली देखते होते हैं कि हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, कपड़ों की वजह से, ऐसी चीज़ों की वजह से अंडकोश में, टेस्टिकल्स में नीचे के हिस्से में पेन होना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर कोई यंग बच्चा है, खास करके 15 साल से कम की उम्र में, और उसको बहुत ज़्यादा सीवियर एकदम से पेन टेस्टिकल्स में, नीचे अंडकोश में होने लग गया है, तो ये वीडियो उनके लिए है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टिकुलर टोर्जन के बारे में। टेस्टिकुलर टोर्जन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जिसके अंदर क्या होता है कि जो हमारे टेस्टिकल्स हैं, बोल्स हैं, क्योंकि वो नीचे लटक रहे हैं और वो फ्रीली बिल्कुल रोटेट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो उनकी ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और उनको बहुत सीवियर, सडन एकदम से बहुत सीवियर पेन होगा, जिसको अगर टाइमली ट्रीट ना किया गया तो हो सकता है कि वो उनको अपने अंडकोश से, टेस्टिकल से हाथ धोना पड़े। वो हम ये कह सकते हैं कि वो टिश्यू डेड हो सकता है। तो हम इससे सबसे पहले बात करते हैं कि क्या कारण होते हैं कि जो टेस्टिकुलर टोर्जन होता है। तो टेस्टिकुलर टोर्जन के लिए ऐसा कोई हम बहुत सिग्निफिकेंट कारण नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि किसी भी एकदम से सडन कोई भी अगर जर्क लगता है, जैसे कि कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनके अंदर के टेस्टिकल्स हैं वो कुछ फ्री हैं। ये कंजेनिटल इश्यूज होते हैं जिसमें कुछ लोगों के अंदर ऐसा होता है कि टेस्टिकल्स हैं फ्री हैं, और जब उनको एकदम से कोई भी सडन जर्क लगता है, ऐसा कोई झटका लगता है, तो उससे वो टेस्टिकल्स हैं अपने एक्सिस पे रोटेट हो जाते हैं, घूम जाते हैं, जिससे कि उनकी जो वेस्कुलरिटी, जो उनकी ब्लड सप्लाई है वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, और पेशेंट को बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है। और पेशेंट को इतना बहुत सीवियर पेन होता है कि वो बिल्कुल तड़पने लग जाते होते हैं, इतनी भयंकर भी पेन होता है। तो अगर आपके किसी नोन को, फ्रेंड को, रिलेटिव को ऐसी कभी भी कोई इशू हुए हैं, या फिर आपको अगर भविष्य में भी ध्यान रखें कि खास करके कोई बच्चा है जिसको एकदम से सडन पेन होने लग गया है, तो उसको हो सकता है कि टेस्टिकुलर टोर्जन हो, तो उसको इमीडिएटली हमें डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए, सर्जन को चेकअप करना चाहिए, या फिर हो सकता है तो उसके लिए अल्ट्रासाउंड भी करवा के देख सकते हैं कि जो टेस्टिकल्स हैं उनकी ब्लड सप्लाई कैसे है, ठीक है या ब्लॉक तो नहीं हो गई है। अब इसमें हम बात करते हैं कि इतना ज़रूरी क्यों है, गंभीर क्यों है टेस्टिकुलर टोर्जन। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो टेस्टिकल्स होते हैं उसकी जैसे ही उनकी ब्लड सप्लाई रुक जाएगी, तो अगर हम उन्हें उसकी ब्लड सप्लाई को वापस ठीक नहीं किया विदिन 4 आवर्स, 4 घंटे के अंदर अगर हमने टेस्टिकल्स को वापस अनट्विस्ट नहीं किया, उनकी ब्लड सप्लाई को वापस ठीक नहीं किया, तो हो सकता है कि जो टेस्टिकल्स का टिश्यूज है, वो टेस्टिकल्स हैं वो डेड हो जाएं। उन्हें हमें या तो ऑपरेट करके निकालना पड़े, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको अपने टेस्टिकल्स से हाथ धोना पड़ेगा, वो आपके काम के नहीं रहे। उनका जो नॉर्मल काम होता है स्पर्म प्रोडक्शन का और टेस्टोस्टेरोन बनाने का, वो प्रॉपरली नहीं बना पाएंगे, वो उनका काम खत्म हो जाएगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदिन 4 आवर्स अगर किसी को भी ऐसा बहुत सीवियर पेन हो रहा है टेस्टिकल्स में, तो इमीडिएटली उन्हें डॉक्टर को जाकर कंसल्ट करना चाहिए, ताकि उसको पहले डायग्नोज किया जा सके और फिर ट्रीट किया जा सके। हाँ, अगर 4 घंटे के बाद जाएंगे तो फिर टेस्टिकल्स का कितना पार्ट बचेगा या नहीं बचेगा, कितना बच सकता है, वो टाइम पर ही डिपेंड करता होता है। इसलिए टाइम लिमिट बहुत इंपॉर्टेंट है कि विदिन 4 आवर्स हमें उसको वापस अनट्विस्ट करना होगा, वापस उसकी ब्लड सप्लाई को पेटेंट करना होगा। अगर आपको हमारी वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, अंडकोश में पेन है, तो ऐसा कोई भी इश्यूज हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप कंसल्ट कर सकते हैं, ताकि हम आपकी मदद कर सकें और आपकी बीमारी से ठीक किया जा सके।